Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be in general organic chemistry. Question based on acidic strength. So question is the correct order for acid strength of compounds. यहाँ पे कुछ एसिड दे रखे हैं और हमें इनको आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये है किसके लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में एक तो हमें ये सीखना है कि अगर यहाँ पे कार्बन sp3 हो, एक कार्बन हो sp2, एक कार्बन है sp, तो हम अगर इनका परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा तो sp में, फिर sp2, देन sp3। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो परसेंटेजेस कैरेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी से क्या हो जाता है, इसका -i बढ़ जाता है। तो हम ओवरऑल यहाँ पे -i जो है, -i के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा -i किसका हो जाएगा, sp, देन sp2, देन sp3। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो हमें एक बात ये ध्यान रखना चाहिए। सपोज एक यहाँ पे एसिड है H और A, और ये जो H है वो H+ की फॉर्म में निकल जाता है। ये है एसिड, तो ये अपनी एसिडिटी शो करेगा। H+ की फॉर्म में निकल गया और ये बन गया यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो हमें चेक करना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो जो करस्पॉन्डिंग एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, सामने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिड, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी किससे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। ओवरऑल हम ऑर्डर देखें तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, -R, -H, -I। फिर वो ग्रुप जिस पे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव नहीं लगे, फिर आ जाता है +I, +H, देन +R। अब 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। करना क्या होता है, H को H+ की फॉर्म में भगा देना होता है और हमें कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं, और कॉन्जुगेट बेस तीनों के आपस में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल जाएगा तो करस्पॉन्डिंग जो एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। तो 1 बाई 1 सोल्व करते हैं। एक यहाँ पे एसिड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो हमने इसका H भगा दिया H+ की फॉर्म में, ये बना लिए कॉन्जुगेट बेस। ये सब बना रहे हैं कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद में नेक्स्ट है CH3C, और ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज। ये सब बन गए यहाँ पे, जो जितने भी एसिड है उन सब के बन गए कॉन्जुगेट बेस। अब हमें ये देखना है कि ये कॉन्जुगेट बेस किस तरह से स्टेबल है। तो यहाँ तो है नेगेटिव चार्ज, कौन सा कार्बन है, ये sp कार्बन, और ये कौन सा कार्बन है sp, और ये है sp2। अभी हमने देखा था कि जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि -R, तो -R तो नहीं है यहाँ पे, -H ये भी नहीं है, कौन है, -I। जिसका -I ज़्यादा वो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे अभी देखा था हमने -I का ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा -I किसका होता है, sp कार्बन का, देन sp2, देन sp3। तो सबसे ज़्यादा -I तो क्या हो जाएगा, इन sp वालों का -I सबसे ज़्यादा, ये -I। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3, तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अगर चेक करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हो जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड होंगे, क्योंकि ये क्या है, sp कार्बन पे प्रेजेंट, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा, -I ज़्यादा। और थर्ड हो जाएगा यहाँ पे लिस्ट स्टेबल। अब फर्स्ट और सेकंड में भी आपस में कंपैरिजन देखें तो हमें ये देखना है कि पास में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3, जिसका लगता है +I।
तो कुछ यहाँ पे जो माइनस आई है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें जब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखना हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड, देन थर्ड। और यही क्या ऑर्डर होता है इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सेम ऑर्डर हो जाता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अगर आंसर देखें तो कौन सा ऑप्शन है, ट्रिपल बॉन्ड, देन ये आ जाएगा सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाले का है, फिर ये वाला, फिर ये। तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन द मोस्ट एसिडिक। ये जो OH है, ये वाली हाइड्रोजन, ये बताना है कि ज़्यादा एसिडिक कौन सी H होगी, जो कौन सी है, हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन। कॉन्सेप्ट सेम है जो अभी पढ़ा है। एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी चेक करना होता है तो करना कॉन्जुगेट बेस बनाने होते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी चेक करना है, अगर कॉन्जुगेट बेस ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसका एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से चेक करते हैं। ओवरऑल ये ऑर्डर हो रहता है, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, H को H+ की फॉर्म में भगा देंगे और इनके बना लेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये है यहाँ पे H+ चला जाएगा, H+ यहाँ से जाके हम बना लेते हैं इनके कॉन्जुगेट बेस। तो फर्स्ट का बनेगा इस तरह से O-, सेकेंड है ये O-, थर्ड है ये O-, और यहाँ पे क्या है, F, फ्लोरीन। इसके बाद ये है फ्लोरीन और ये है O-। ये बन गए सब एसिड के, सारे एसिड के कॉन्जुगेट बेस। अब क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसके ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 2 पे लगा हुआ है फ्लोरीन जिसका लगता है -I। यहाँ पे भी 1, 2 और 3 पे लगा हुआ है आयोडीन जिसका लगता है -I। 1, 2, 3 पे लगा हुआ है फ्लोरीन जिसका लगेगा -I, और 1 पे लगा हुआ है फ्लोरीन जिसका लगेगा -I। तो यहाँ पे रूल चलता है इंडक्टिव के लिए DNP। डिस्टेंस देखना होता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो नंबर देखना होता है, और नंबर सेम है तो जो पावर है -I का ऑर्डर है उसके हिसाब से करना होता है। तो हमें ये देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट -I सब में है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे क्या है, -I वाले ग्रुप, तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ जाएगी। लेकिन आपस में कैसे कंपैरिजन करें, तो ये होता है कि DNP रूल, जिसमें ये देखना है कि डिस्टेंस जहाँ पे सबसे पास में है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जो ज़्यादा पास में ग्रुप है उसका -I ज़्यादा लगेगा। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 3 पे है, और ये है 1 पे। तो ज़्यादा एसिडिक H कौन सी हो जाएगी, फिर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल कौन है, 4th। इसके बाद भी अगर ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सेकंड नंबर पे है, ये है थर्ड और ये है थर्ड। इनकी जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो सेम है। फिर देखेंगे नंबर का मतलब होता है कि आयोडीन वगैरह, फ्लोरीन वगैरह कितने प्रेजेंट है, तो एक प्रेजेंट है तो नंबर से भी सोल्व नहीं हुआ। फिर देखते हैं पावर का मतलब होता है -I किसका ज़्यादा, तो फ्लोरीन और आयोडीन में से फ्लोरीन का -I ज़्यादा होता है, तो थर्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन सेकंड। ये आ गया ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर हो जाता है जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का है, यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये है ओवरऑल ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक एस तो है 4th ऑप्शन, सबसे लिस्ट एसिडिक है सेकंड। ओवरऑल ये है ऑर्डर। क्वेश्चन क्या था, हमें ये देखना था मोस्ट एसिडिक एच कौन है, 4th ऑप्शन। सो आंसर विल बी 4th ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने कौन से टॉपिक कवर किया है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो 1 बाई 1 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व किए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे एसिड दे रखे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन है sp sp2 sp3 तो परसेंटेज एज कैरेक्टर का ऑर्डर, और यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई ज़्यादा। तो हमने ओवरऑल इनका माइनस आई का ऑर्डर निकाल लिया। मीन्स कार्बन जो sp है उसका माइनस आई ज़्यादा, देन sp2 देन sp3। अब जो एसिड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखना होता है, ये रहा एसिड जो अपना H+ दे देगा और बना लेंगे कॉन्जुगेट बेस। ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब होता क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस चेक कर लेते हैं। अगर ये ज़्यादा स्टेबल तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड भी ज़्यादा एसिडिक। और जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो कॉन्जुगेट बेस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल। अब जो कॉन्जुगेट बेस ओवरऑल अगर देखें हम रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो ये ओवरऑल ऑर्डर मिल जाता है। अब हमने क्या किया, ये जितने भी एसिड है इनकी H जो है उसको H+ की फॉर्म में भगा दिया और सबके बना लिए यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। अब करना क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस इनको हमें आपस में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में देखना है। तो ये जो कार्बन नेगेटिव प्रेजेंट है ये है sp कार्बन, ये है sp और ये है sp2। तो हमने यहाँ देखा कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो किससे स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी -R होना चाहिए, -I होना चाहिए, -H होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप है, -I। तो ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड तो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ -I और sp कार्बन, और थर्ड है लिस्ट स्टेबल। अब 1 और 2 में देखना है कि 2 वाला जो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है इस पे लगा हुआ है +I, तो कुछ स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, और यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन द मोस्ट एसिडिक। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो H है उसको H+ की फॉर्म में भगाना है और सबके बनाने हैं कॉन्जुगेट बेस। ये बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। अब हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, वही ऑर्डर हो जाएगा सेम जो एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं एक बार ये देखा कि किस पोजीशन पे है, और फिर यहाँ पे DNP रूल लगता है इंडक्टिव में, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, चाहे +I हो चाहे -I। तो यहाँ पे हमने ये देखा फोर्थ ऑप्शन में कहाँ पे है, 1 पे फ्लोरीन, तो इसका -I ज़्यादा। उसके बाद में ये रहा 2 पे, फिर जो सेकंड और थर्ड है इसमें 3 पे क्या है, -I वाले ग्रुप। तो डिस्टेंस से सोल्व नहीं हुआ, फिर देखा नंबर भी एक एक थे, फ्लोरीन और आयोडीन। फिर देख लिया पावर में क्या होता है, -I, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है आयोडीन से। सो आंसर विल बी, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर ये हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर। सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास हियर. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.